आप घर पर हैं या फिर ऑफिस में? सवाल इसलिए है क्योंकि छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। कुछ लोग घर तो चले गए हैं। आपने ट्रेन्स के वो विजुअल्स भी देखे होंगे जिसमें लोग लटक के ऊपर बैठ के कैसे भी, लेकिन छठ पर्व पे घर जाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑफिस में ही छठ को के प्रसाद का इंतजार करना है, छठ को याद करना है, और वो लोग जो है थोड़े मायूस हैं क्योंकि छठ महापर्व जो है वो सिर्फ पर्व नहीं है, इमोशन है उन लोगों के लिए जिनके घर पर मनाया जाता है, खास करके बिहार और यूपी के लोगों के लिए। और हमारे साथ हमारे कुछ साथी हैं न्यूज़ रूम में जो छठ को बहुत मिस कर रहे हैं। विजयलक्ष्मी, ये बताइए कि अभी आप छठ का गाना भी गा रही थी, तो कितना मिस कर रही हैं? और आज नहाए खाए से छठ की शुरुआत हुई है। प्रियांशी, जैसे कि बता दें कि हमारे यहाँ छठ पूजा बहुत बड़हन त्यौहार मानल जाला। भोजपुरी में हम बात करते हैं जैसे कि बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। जैसे हम दिवाली मिस कर देते हैं बट छठ को हम मिस नहीं करते। मतलब जैसे कि छठ हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है और छठ में तो हमें जाना ही जाना होता है। हमारे पेरेंट्स, हमारे सब फैमिली आती है और छठ पूजा नहीं, इमोशंस है हमारे। मतलब एकदम छठ पूजा दिल का धड़कन है बोला तो इस बार आप नहीं गई? नहीं, बहुत याद आवता टे घर के हमके, बट तो कुछ कारण बस जैसे झारखंड में चुनाव है ना, अच्छा। तब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, जिम्मेदारियां मिली है, उसको निभाना है, जिसकी वजह से हम अपने घर नहीं जा पाए। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, जय हो छठी मैया। हाँ, झारखंड को देखती हैं तो झारखंड में चुनाव है इसलिए वो नहीं जा पाई। आप इस बार छठ को मिस कर रही हैं, आपके घर पे छठ होता है और आप क्यों नहीं गई? इन्हें तो छुट्टी नहीं मिली। एक्चुअली मैं हूँ बंगाल से, आमी बांगाली, लेकिन मैं छठ पूजा के साथ जुड़ी हुई हूँ और इसके एक मेन रीज़न है ठेकुआ, बहुत ही जो स्वादिष्ट होती है। और मेरे नेबर्स लोग इस छठ पूजा के टाइम ठेकुआ प्रसाद सब कुछ देते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अभी ऑफिस में हूँ और मिस कर रही हूँ ठेकुआ को महाप्रसाद, छठ के प्रसाद को महाप्रसाद भी बोलते हैं और ठेकुआ जो होता है उसमें मेन होता है। आप कुछ लीजिए ना लीजिए, ठेकुआ लीजिए, और इतना स्वादिष्ट होता है कि एक बार खाएंगे तो फिर बार बार खाने का मन भी करता है। तो आप कहाँ से हैं, पहले ये बताइए। मैं बिहार में आरा जिला से हूँ और छठ पर्व नहीं महापर्व है, तो हमारे इधर इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है और दिवाली के 6 दिन बाद मनाते हैं हम छठ को। इस बार मैं भी छठ पूजा में नहीं जा पाया क्योंकि छुट्टियाँ नहीं मिली, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमारे डिपार्टमेंट से गए हुए हैं, जैसा कि आप जानती हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो मतलब किसको मिस कर रहे हैं मेरी इस बार तो मेरी मम्मी नहीं कर पा रही क्योंकि कुछ रीज़न्स की वजह से, लेकिन मेरी चाची वगैरह छठ कर रही हैं, तो बस मिस कर रहा हूँ घर वालों को। काश जा पाता, कजन्स वगैरह के साथ घूम पाता पूरी रात, मतलब छठ के घाट पे पूरी रात हम लोग घूमते हैं। हाँ, बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे लोग वहाँ रुकते भी हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं आप। अच्छा क्योंकि ये बहुत उत्साहित लग रही है साथ में, और थोड़ा बहुत दुख भी होगा क्योंकि इस बार छठ पे घर नहीं जा पाई। नहीं, एक्चुअली मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, यहीं रहती तो हैं? मेरा छठ यहीं से यहीं होता है बचपन से। तब तो फिर सबको इनवाइट करिए। हाँ, मैं सबके घर प्रसाद भिजवाऊंगी। अच्छा, छठ, पहले ये बताइए कि छठ में जो 4 दिन होते हैं, कौन से दिन होते हैं, दूसरा दिन क्या करते हैं, तीसरे दिन क्या होता है, चौथे दिन, जो लोग नहीं जानते उनके लिए। सो बेसिकली छठ आपका 4 दिन का त्यौहार होता है। सबसे पहले आपका नहाए खाए, जिस दिन जो आज कद्दू भात बनाया जाता है, मतलब सात्विक भोजन कहते हैं। जो हमारी व्रता होती हैं वो उस व्रत को रखती हैं और उसे खाने के बाद मतलब उसके अगले 36 घंटों तक वो निर्जला उपवास रखती हैं। उसके दिन आता है आपका खरना, जिस दिन खरना का प्रसाद बनता है, गुड़ की खीर बनती है, पूड़ी बनती है, तो ये खाते हैं, घर वालों को खिलाते हैं और पड़ोसियों को बांटते हैं, जिससे प्यार बना रहता है। फिर आपका तीसरा दिन आता है संध्या अर्घ्य, जिस दिन डूबते सूरज का व्रत रखा जाता है, पानी में खड़े होके, और फलों से जो सूप होता है उसको पूरा भरपूर रखते हैं। और जो चौथा दिन होता है वो होता है उषा अर्घ्य, जिस दिन उगते सूरज की पूजा करते हैं और वहीं पे पूजा समाप्त होता है और सभी प्रसाद आपस में खाते हैं और उसके बाद छठ पूजा यहीं पे एंड हो जाता है। बिल्कुल। इन्होंने अभी बताया कि संध्या के समय जब डूबता है सूरज, उस समय भी सूरज की पूजा करते हैं। तो छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज की भी पूजा होती है और इससे एक मैसेज आता है कि डूबता सूरज फिर उगेगा। पूजा तो भाई हम सबकी करेंगे। आप बताइए, आप छठ पूजा के बारे में कुछ जानते हैं? देखिए, मैं बिहार से तो नहीं हूँ, बट मेरे काफ़ी दोस्त ग्रेजुएशन में चाहे स्कूल में, लेकिन आजकल अमेरिका में भी छठ मनाया हाँ, तो मेरे जितने भी दोस्त रहे वो सब मीडिया के बिहार से ही रहे ज़्यादा। तो मेरे को जब छठ आने से पहले जो उनके चेहरों में खुशी आती थी, वो देख के लगता था कि बिहार के लोगों के लिए छठ कितना महत्व है और कितना इंपॉर्टेंट त्यौहार है। तो जिसको लेकर मेरे को भी खुशी महसूस हो रही है और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ देख रहे हैं सब बिहार के भी जो जुड़े लोग हैं, मैं सबको चाहता हूँ कि छठ सब अच्छे से इंजॉय करें और अपने प्यार ऐसे बांटते रहे अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ। वाला प्रसाद खाया? बिल्कुल, वो खाया था मैं, हर साल मेरे दोस्त लेके भी आते थे, और वो ना खाया तो बिहारी दोस्त होने का फ़ायदा क्या हुआ। लात मार के भगा दिया जाए। ये तो अच्छा, आप बताइए छठ के बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि आप मौन होके सबको बस सुन रहे हैं।
छठ एक बहुत बड़ा त्यौहार है। जैसे आपने पहले ही बताया, मैं कानपुर से आता हूँ, तो कानपुर जो क्षेत्र है उसके बाद से छठ का लगभग पूजा होना शुरू हो जाती है। हमारी एरिया में नहीं होती, लेकिन मैं यहाँ जो दिल्ली में रह रहा हूँ, यहाँ पर छठ की तैयारियाँ जो हमारे घर के पास एक कैंप बनाया गया है, बहुत ज़ोर शोर से। मैं कल सुबह आ रहा था जब, तो देखा कि बड़ी, मतलब मैं कह सकता हूँ 1 किलोमीटर के दायरे में वो तैयारियाँ कुछ दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही हैं। और अभी रिसेंटली मैं दीपावली का त्यौहार मना के आया हूँ। जैसे कि आपने कहा कि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ और सारी बातें, तो एक सज्जन थे बिहार के, शायद वो छपरा जा रहे थे, उनसे मेरी बातचीत भी हुई छठ को लेके। तो उन्होंने कहा कि छठ एक, पहले ही जैसे बता दिया गया कि एक त्यौहार नहीं है, हमारे लिए इमोशंस है, वो उसको लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो उनकी बातें सुन के, उनसे बातचीत करते बहुत ही मैंने भी समझने की कोशिश की कि क्या है ये त्यौहार, क्यों मनाया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात ये दिखती है कि छठ में बिहार या पूर्वांचल का जो यूपी का इलाका है, कुछ झारखंड में भी मनाया जाता है, ये उत्साह अलग होता है। सबसे बड़ी बात ये उत्साह, ये ऐसा लगता है कि ये पर्व महापर्व तो है ही, लेकिन देश से बाहर और विदेशों में भी मनाया जा रहा है। और अगर आप बात करें कि और किसी त्यौहार की, चाहे आप कर्नाटक या तेलंगाना या किसी भी अलग राज्य की बात करें, वहाँ पर जो वहाँ की रीजनल त्यौहार है उनकी इतनी चर्चा नहीं होती है, लेकिन छठ की चर्चा हर किसी के मुंह पे होती है, चाहे कोई। जब बिहारी विदेश जाते हैं तो अपने साथ कुछ ले जाए ना जाए, छठ को लेके जाते हैं और वहाँ पे छठ मनाते हैं। भले ही वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, वो सुविधा बना लेते हैं। भाई छठ में करना क्या है, मट्टी का छठ माता बनाना है, प्रसाद बनाइए और चढ़ा दीजिए। छठ जब आता है तो साथ में एक चीज़ और आता है, गाना। माहौल बन जाता है, 4-5 दिनों से गाना शुरू हो जाता है। आप कहीं भी सुनिए, हाँ आप कहीं भी सुनिए गाना, अरे छठ माता का। अभी ऑफिस में भी बहुत सारे लोग जो है वो गाना, अच्छा अभी सुनाएंगे शुरू हो जाता है। और लेकिन आपको हमारे साथ गाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब गाने की बारी आती है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्यारा प्यारा गीत गाते हैं। आप ही सुना दीजिए। हाँ, हम भी सुनाएंगे। आप भी इधर आ जाइए, और तो आपको भी सुना देते हैं कुछ गीत जो हैं। भले हम थोड़ा अच्छा नहीं गाएंगे, लेकिन वो जो सुकून होगा ना छठ के गीत में, वो आप फील कर लेंगे। आपको भी गाना आता होगा? आज आता है केरवा के पात? नहीं, वही है। कौन सा? काचे ही बास के बहन, ये तो बहुत ही प्रचलित गाना है भाई। ये हर घर में गूंजता है और हर बिहारियों के जुबान पे रहता है ये सॉन्ग। दो लाइन ठीक है। काच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय, होई ना बलम जी कहरिया, बहंगी छठी घाटे ले जाय, महंगी छठी घाटे ले जाय, बाट जे पूछे ले बटोहिया, बहंगी के करा के जाय, बहंगी के करा के जाय, आन्हर हवा ये बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाय, बहंगी छठी माई के जाय। इसको आप एक्सप्लेन करो, जिसको ये गाने का मायने नहीं पता है आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो गाने का भाव है ये क्या है। देखिए, कांच ही बांस की बहंगिया जब बोल रहे हैं तो आप देखते होंगे कि लोग एक दौरी टाइप का होता है वो सर पे लेके जाते हैं। वो कांच के बांस जो होता है उस कच्चे बांस से बना होता है, तो उसको बोलते हैं कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। मतलब जब उसको रोड पे लेके जाते हैं छठ घाट के समय तो वो लचकता रहता है, इधर उधर होता रहता है। तो कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, तो इसका ये मतलब है। उसके बाद से पूछ रहे हैं कि जो बटोई है कि कहाँ जा रहा है छठ, तो उसमें बोल रहे हैं कि आनर हवेरे का बटोई। क्या तुम अंधे हो? ये जो बहंगी है वो छठ माता की पूजा के लिए जा रहा है, तो ये इसका मतलब है। पूरा एक्सप्लेन करने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप अपने छठ को कितना मिस कर रहे हैं, आप घर पर गए हुए हैं या फिर ऑफिस में हैं, और छठ का एक कोई भी वाक़या जो आपके साथ घटा हो जो बेहद खूबसूरत हो, आप हमें शेयर कर सकते हैं। साथ में आपको छठ का कौन सा प्रसाद अच्छा लगता है, ठेकुआ, कोई फल, कुछ भी जो आप शेयर करना चाहते हैं शेयर करें। और आपको छठ का कौन सा गीत बहुत पसंद है, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।